Good morning, everyone. So, today we will start our first poem. The poem name is The Road Not Taken. Let's start the poem. Yes, this is your poem, The Road Not Taken by Robert Frost. इस पोएम में पोएट क्या कहता है, पहले तो मैं आपको मीन्स एक इंट्रोडक्शन जो होता है पोएम का वो बता देती हूँ कि पोएम के अंदर क्या बताया गया है पोएट के द्वारा। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो एक मोस्टली उसने नेचर के ऊपर बहुत सारी पोएम लिखी हुई हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। तो द रोड नॉट टेकन का मतलब क्या है, ये एक सिंबलाइज किया है उसने रोड को हमारी लाइफ के डिसीजंस के साथ, ठीक है। कि वो कहता है कि रोड नॉट टेकन का सीधा से मीनिंग हो गया कि जो रास्ता नहीं लिया गया, और वो अपनी इस चीज़ को कंपेयर करता है लाइफ के साथ, ठीक है। लाइफ के साथ इसको कंपेयर करके चलता है कि लाइफ में हमारे साथ बहुत सारे ऐसे काफ़ी बार हमारे सामने ऐसे मोमेंट्स होते हैं, ऐसी बातें होती हैं, चीज़ें होती हैं जब हमें कोई डिसीज़न लेना होता है और उस हमारे पास डिसीज़न के एक बहुत सारे ऑप्शंस भी होते हैं कि हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। तो एट दैट पॉइंट वी शुड वेरी केयरफुल, हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए एंड बहुत ही अच्छे से ध्यान से सोच समझ के हमें कोई भी डिसीजन लेना चाहिए। ये ना हो कि इफ़ वी हैव टेकन अ डिसीजन राइट नाउ एंड इन फ्यूचर वी हैव टू रिग्रेट ऑन दैट, कि इन फ्यूचर हमें उसके ऊपर बाद में रिग्रेट करना पड़े, पछतावा करना पड़े। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम। इन दिस द रोड नॉट टेकन, जो पोएम है आपकी, दैट इट इज सिम्बलाइजेज आवर लाइफ, हमारी लाइफ को सिम्बलाइज करती है। द पोएट सेज दैट पाथ दैट वी डोंट चूज इन आवर लाइफ इज द रोड नॉट टेकन। क्या कहते हैं कि जो रास्ता हमने अपनी लाइफ में चूज़ नहीं किया वो क्या बन जाता है, द रोड नॉट टेकन हो जाता है। मीन्स कि जो डिसीज़न हमने नहीं लिया वो क्या हो जाता है कि हमारे द्वारा वो डिसीज़न नहीं लिया गया, बाद में क्या पता हमें उसके ऊपर रिग्रेट करना पड़े, या क्या पता हमने कोई अच्छा ही डिसीज़न ले ले तो हमें उसके आगे जाकर बेनिफिट्स भी मिल सकते हैं। आगे क्या कहते हैं, ही डिस्क्राइब हिज फीलिंग्स अबाउट दैट चॉइस दैट ही हैड लेफ्ट इन द पास्ट। वो क्या डिस्क्राइब कर रहा है इस पोएम में, इसके अलावा अपनी चॉइस को डिस्क्राइब कर रहा है जो उसने पास्ट में, मीन्स उसके पास दो चॉइस थी, उनमें से वो एक चूज़ कर लेता है, तो जो उसने छोड़ दी थी उसके बारे में वो बात भी करता है। द पोएट विच वी हैव चूजन डिसाइड्स आवर फ्यूचर एंड आवर डेस्टिनेशन। क्या कहता है, द पाथ विच वी हैव चूजन, कि जो रास्ता अब हमने चूज़ कर लिया है वो रास्ता क्या करेगा, हमारा फ्यूचर हमारी डेस्टिनेशन को डिसाइड करेगा। मीन्स अगर आपने लाइफ में कोई डिसीज़न ले लिया है तो वो क्या होगा, वो डिसीज़न विल बी आवर लाइफ मेकिंग, वो हमारी लाइफ भी बना सकता है एंड दैट कैन रूइन आवर लाइफ, हमारी लाइफ को बर्बाद भी कर सकता है। दैट अप टू द डिसीज़न, वो उस बात पर डिपेंड करेगा कि आपने डिसीज़न ठीक लिया है गलत लिया है, उसके रिजल्ट्स आपको इन फ्यूचर मिलते हैं। आगे क्या कहता है, द इम्पोर्टेंट मैसेज दैट द पोएट वॉन्ट्स टू गिव इज दैट the choice that we make has an impact on our future, and if we make a wrong choice we regret it but cannot back on it, so we must be wise while making choices। क्या कहते हैं आगे पॉइंट, कि जो बेस्ट होता है, इम्पोर्टेंट जो मैसेज वो यहाँ पर देना चाहता है, वो क्या देना चाहता है कि हमें कोई भी डिसीज़न लेने से पहले, कोई भी काम करने से पहले उसके अच्छे और बुरे मीन्स उसके हर एक पॉइंट के ऊपर सोच लेना चाहिए, फिर उसके बाद हमें कोई भी डिसीजन लेना चाहिए, कि ऐसा ना हो कि इन फ्यूचर हमें रिग्रेट करना पड़े। और इन फ्यूचर आप क्या होगा भी, इन फ्यूचर आपके पास ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं होगा कि आप पास्ट में जाकर उसको चेंज कर सकें, उस डिसीजन को बदल सकें। सो वी मस्ट बी वेरी केयरफुल वाइल मेकिंग एनी काइंड ऑफ डिसीजन, एनी काइंड ऑफ चॉइस। चलिए अब यहाँ से हम आपकी पोएम को स्टार्ट करते हैं। टू रोड्स diverged in a yellow wood, and sorry, I could not travel both. And be one traveler, long I stood and looked down as one as far I could, to where it went in the undergrowth। देखिए फर्स्ट तो आप मीनिंग लिख लीजिए कुछ वर्ड्स के। फर्स्ट वर्ड है आपका डाइवर्स्ड। डाइवर्स्ड मीन्स होता है सेपरेटेड। डाइवर्स्ड मीन्स क्या होगा,
सेपरेटेड। एंड येलो वुड का यहाँ पर मतलब क्या होगा कि जंगल से लिया गया है। ए फॉरेस्ट, ठीक है, विद डीकम्पोजिंग लीव्स कि जैसे कोई पत्ते झड़ के नीचे गिरे हुए हों, इस तरह की लीव्स। नेक्स्ट आता है अंडर ग्रोथ का मतलब क्या होगा, डेंस ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, एंड ये कि बुशेस मीन्स टू ऑफ द फॉरेस्ट, कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा डेंसिटी हो प्लांट्स वगैरह की। देखिए स्टार्ट करते हैं, हम एक्सप्लेन करते हैं इसको। 2 roads diverged in a yellow wood. Once क्या था, the poet was walking down a road and there was a diversion का मतलब क्या होता है, अलग अलग होना। रास्ता अभी मैंने आपको ऊपर बताया ना कि सेपरेट होना। In a yellow wood there were 2 roads that were separated in a yellow wood, means that were separated in a forest। जब एक बार कहीं पोएट कहीं चल के जा रहा था तो उसके सामने क्या था, उसके सामने 2 रोड आ जाते हैं। दोनों रोड कहाँ जा रहे थे, येलो वुड, एक जंगल में जा रहे थे। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ। एंड सॉरी किस चीज़ के लिए बोल रहा है वो, कि दैट ही फील सॉरी फॉर हिमसेल्फ, अपने आप के लिए वो सॉरी फील कर रहा है। क्यों, बिकॉज ही कैन नॉट गो ऑन द बोथ रोड, दोनों रोड के ऊपर वो नहीं जा सकता है इन ए टाइम, एक टाइम में वो दोनों रोड के ऊपर नहीं जा सकता। इट्स वेरी क्लियर कि एक व्यक्ति तो एक ही रोड पर जा सकता है ना, तो उसको क्या कहता है कि वो भी सिर्फ एक पर्सन होने के कारण। एंड बी वन ट्रैवलर का मीन्स क्या है, बीइंग ए सिंगल पर्सन, बीइंग ए सिंगल ट्रैवलर, वो एक ही यात्री था वहाँ पर, तो एक पर्सन होने के कारण ही कैन नॉट गो ऑन द बोथ रोड, वो दोनों रोड को चूज नहीं कर सकता। लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, तो वो क्या करता है, लॉन्ग आई स्टूड, ही स्टूड देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो एक लंबे टाइम पीरियड के लिए वहाँ पर खड़ा रहता है। कहाँ खड़ा रहता है भाई, उस पॉइंट पर खड़ा रहता है जिस पॉइंट से 2 रोड अलग अलग डायरेक्शंस में जा रहे थे। तो मान लीजिए वो यहाँ पर खड़ा है, वो लंबे टाइम के लिए उस पॉइंट पर खड़ा रहता है। एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड, एंड लुक डाउन मीन्स कि इन दोनों रोड पर वो लगातार देखता है जहाँ तक वो देख सकता था, मीन्स जहाँ तक उसकी आई जा सकती थी, जहाँ तक उसकी नज़र जा सकती थी, वो वहाँ तक उन रोड की तरफ देखता है। टू वेयर इट बैंड इन द अंडरग्रोथ, मीन्स अंडरग्रोथ का मीन्स कि मान लीजिए कुछ दूरी तक उसकी नज़र जाती है, लेकिन उसके बाद वो दोनों ही रोड अलग अलग डायरेक्शंस में क्या होते हैं, अलग अलग जगह पर जाकर बैंड मीन्स मुड़ जाते हैं। किसी अंडरग्रोथ मीन्स फॉरेस्ट में, किसी घने फॉरेस्ट में, यानी कि उस घने फॉरेस्ट के अंदर वो दोनों रोड अंदर जाकर मुड़ जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, आगे उनको नहीं दिख पाता है। क्लियर हो गया कि क्या कहते हैं, फिर से बताती हूँ कि एक बार एक पोएट जो था वो कहीं पर जा रहा था, तो उसके सामने 2 रोड आ जाते, और दोनों ही रोड कहाँ जा रहे थे, देवर इन द ए फॉरेस्ट, दे सेपरेटेड इन ए फॉरेस्ट। एंड then he feels sorry for himself that being a single traveler he could not travel on the both road, and then he stood there for a long time and then looked down, then look on the roads that as much as he can see, जितना वो देख सकता था उतनी दूर तक देखता है। बट आफ्टर सम टाइम जो रोड जो है वो क्या होते हैं, उस फॉरेस्ट के अंदर जाकर मुड़ जाते हैं। ऐसा अब वो अपनी इस चीज़ को वो लाइफ के साथ, ये जो आपका है, इस चीज़ को वो लाइफ के साथ कैसे कंपेयर करता है कि हमारी लाइफ में भी ऐसा बहुत बार होता है कि हमारे सामने 2 ऑप्शंस होते हैं और हमें उन दोनों ऑप्शंस में से एक ऑप्शन को चूज़ करना होता है, ठीक है। बट हमारे पास ऑप्शंस हैं, तो जो चॉइसेस हैं हमने उन दोनों में से एक लेना है। तो हमें क्या करना होगा, क्या कहता है पोएट, कि हमें भी उन दोनों चॉइसेस के बारे में, दोनों ऑप्शंस के बारे में, उसके वी शुड थिंक अबाउट ऑल द प्रोज एंड कॉन्स, यानी कि उसके सभी पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स के बारे में हमें सोचना चाहिए। एंड वी शुड थिंक वेदर इट इज़ सुटेबल फॉर अस और नॉट, कि मीन्स जो डिसीजन हम लेंगे वो हमारे लिए सुटेबल होगा या नहीं होगा। आफ्टर दैट वी कैन टेक अ डिसीजन ऑन व्हाट पाथ वी शुड चूज़, कि मीन्स हमें कौन सा रास्ता हमें लिए चूज़ करना है, यानी कि कौन सा ऑप्शन हमें अपने लिए लेना है, ठीक है। ये था इसका कि वो
इस पोएम में पोएट जो है वो अपनी लाइफ के, हमारी लाइफ के साथ 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 लेकर चलेगा लाइफ को भी और इसको भी, एक दोनों एग्जाम्पल वो साथ साथ लेकर चल रहा है। अब देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर and having perhaps the better claim because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had won them really about the same. This is your second paragraph. मीनिंग लिखिए एक बार। फर्स्ट वर्ड है आपका फेयर। फेयर मीन्स एज गुड एज द अदर वन, एज गुड एज द अदर वन। सेकेंड है क्लेम। क्लेम मीन्स हो जाता है बेटर ऑप्शन, क्लेम मीन्स बेटर ऑप्शन। नेक्स्ट ग्रासी। ग्रासी मीन्स क्या होता है? ग्रासी मीन्स होता है, यहाँ ग्रासी का मतलब वैसे तो सिंपल जो मीनिंग होगा क्या होगा? घासी, घास का मैदान, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा? अनयूज्ड, ठीक है। नेक्स्ट है वांटेड वियर। वांटेड वियर, वांटेड वियर का यहाँ पर मतलब होगा हैड नॉट बीन यूज्ड, हैड नॉट बीन यूज्ड, ठीक है, जिसको अभी तक यूज़ नहीं किया गया है। तो देखते हैं एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसके क्या कहता है पोएट। देन लुक एट द अदर जस्ट एज फियर, कि पोएट क्या कर रहा था भाई लास्ट पैराग्राफ में, कि वो दोनों रास्तों की तरफ देखता है जहाँ तक उसकी नज़र जाती है, फिर वो दूसरी रास्ते की तरफ देखता है। लाइक द अदर मीन्स दूसरी रोड की तरफ देखता है, दूसरा रोड भी उसको कैसा नज़र आता है? जस्ट एज फेयर मीन्स कि वो रोड भी उसको बिल्कुल क्लियर नज़र आता है, राइट नज़र आता है। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और मन ही मन क्या सोचता है कि मे बी दिस रोड कैन बी बेटर, कैन बी प्रूव गुड इन फ्यूचर फॉर हिम बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर। क्यों? क्योंकि ये क्या था, उसके ऊपर अभी भी घास थी, एंड वॉन्टेड वियर मीन्स अभी तक उसके ऊपर घास थी, यानी कि अभी तक वो अनयूज था, उसके ऊपर अभी तक कोई भी नहीं चला था। वॉन्टेड वियर का मतलब कोई नहीं, उसने कोई भी उसके ऊपर चला नहीं था। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉन देम रियली अबाउट द सेम। दो एज फॉर दैट पासिंग देयर का मतलब क्या होगा? सो वो क्या कहता है क्या होगा कि दो एज फॉर दैट पासिंग देयर मीन्स कि आफ्टर दैट वो जब डिसाइड कर लेता है कि वो ये वाला रोड उसके लिए ठीक रहेगा, उस पर कम लोग चले हैं, वांटेड वियर है अभी तक, तो वो क्या करता है कि ही टुक द फर्स्ट रोड एंड आफ्टर पासिंग देयर मीन्स कि कुछ देर वहाँ से निकलने के बाद, उस रोड पर चलने के बाद उसको क्या फील होता है? हैड वोन दैम रियली अबाउट द सेम, कि दोनों ही रोड उसको सेम नज़र आते हैं। मीन्स अब उसको क्या लग रहा था कि द बोथ द रोड्स हैड बीन वोन आउट। वोन आउट मीन्स दोनों रोडों पर ही चला गया है, एंड बोथ आर इन द सिमिलर, बोथ जो रोड आर सिमिलर हैं, दोनों ही रोड सिमिलर हैं, दोनों ही रोडों पर लोग चले हुए हैं। क्या कहता है? इवन इन अवर लाइफ, इसी तरीके से वी टेक एनी पाथ और एनी ऑप्शन बट ऑल ऑफ देम हैव द सेम बेनिफिट्स, डिसएडवांटेजेस, प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस, ठीक है। कि मीन्स हम कोई भी ऑप्शंस ले लें, लेकिन सभी ऑप्शन जो भी हम काम करेंगे उसमें कोई ना कोई चैलेंज आएगा, कोई ना कोई डिफ़िकल्टी होगी, कोई ना कोई हमारा फ़ायदा भी होगा, नुकसान भी होगा, एंड वी हैव टू मस्ट फेस दैम, हमें उनको फेस करना ही पड़ता है। वी थिंक दैट वी आर चूजिंग बेटर ऑप्शन बट इट इज़ नॉट दैट वे। क्या कहते हैं कि मीन्स हमें काफ़ी बार लगता है कि हम राइट ऑप्शन चूज़ कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। फिर से बता रही हूँ उसके कि देन टुक द अदर एज जस्ट एज फेयर, कि वो दोनों रोड पर देखने के बाद दूसरा रोड चूज़ कर लेता है, और क्या लगता है उसको, वो उसे रोड बिल्कुल फेयर लगता है। देन हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और मन ही मन में क्या सोचता है कि मे बी दिस डिसीजन या दिस रोड कैन बी बेटर फॉर हिम इन फ्यूचर बिकॉज, क्योंकि वो क्या था, ग्रासी था एंड वॉन्टेड वियर, उसके ऊपर वो अभी भी अनयूज था। बट आफ्टर पासिंग सम टाइम on that road he feel that both the road are same and both have worn out। दोनों ही रोडों पर लोग चल चुके हैं। क्या होता है, और लाइफ को इसके साथ कैसे कंपेयर करेगा वो, कि लाइफ में भी हमारे साथ ऐसा ही होता है कि हम कोई डिसीज़न
जब ले लेते हैं तो हमें कुछ टाइम बाद फील होता है कि मे बी दोनों ही डिसीजन जो चॉइसेस थी वो हमारे लिए सेम रही हों। मीन्स बाद में हम उन डिसीजंस के बारे में सोचते हैं कि क्या पता वो जो मैंने डिसीजन नहीं लिया वो हमारे लिए ठीक होता। इस तरीके से देखें अब थर्ड पैराग्राफ। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स sorry no step had trodden black. Oh, I kept the first on another day, yet knowing how may leads on to way, I doubted if I should ever come back. क्या कहता है? ट्रोडन मीन्स क्या होता है? ट्रोडन मीन्स होता है वॉक्ड ओवर। ट्रोडन मीन्स क्या होगा? वॉक्ड ओवर, ऊपर से चलना, ठीक है। इसमें पोएट क्या कह रहा है कि बोथ द रोड्स वर सिमिलर दैट मॉर्निंग। बोथ द रोड्स वर सिमिलर, इक्वली ले मीन्स सिमिलर इन द मॉर्निंग, कि अगले दिन दोनों ही रोड उसको कैसे लग रहे थे भाई? सिमिलर लग रहे थे। बोथ हैड लीव्स ऑन दैम एंड ट्रोडन ब्लैक का मतलब क्या हो जाए? नो वन हैड स्टेप्ड ऑन दैम, कि दोनों रोड के ऊपर ही उस दिन क्या थी? अगले दिन लीव्स पड़ी हुई थी। एंड नो वन हैड स्टेप्ड ऑन दैम, किसी ने भी उसके ऊपर पैर नहीं रखा था। बिकॉज दे वर ट्रोडन ब्लैक मीन्स कि अभी तक वो ब्लैक नहीं हुई थी, दे वर स्टिल ग्रीन थी अभी भी। जब हम कभी पत्तों पे ऊपर पैर रख देते हैं, वो पैरों के ऊपर से कुचलती रहती हैं नीचे से, तो क्या हो जाती है? ब्लैक सी हो जाती हैं। तो ऐसा नहीं था उस दिन, वो बिल्कुल ग्रीन ही थी। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, क्या कहते हैं हम? येट नोइंग हाउ मे लीड्स ऑन टू वे। आगे क्या कह रहा है? ही डिसाइडेड दैट ही वुड टेक वन पाथ अनदर डे। फर्स्ट मीन्स कि ही वुड टेक द अनदर पाथ फॉर अनदर डे, ऑल्दो ही न्यू दैट वन मे लीड्स ऑन टू अनदर वे। क्या कहता है कि फिर वो क्या सोचता है कि आई कैप द फर्स्ट फॉर अनदर डे, कि वो जो उसने रोड जो छोड़ दिया था उस रोड पर वो फिर कभी किसी दिन जाएगा। येट नोइंग हाउ मे लीड्स ऑन टू वे, हालांकि उसको पता था कि अब जो उसने डिसीजन ले लिया, जिस रास्ते पर वो चल चुका है, वो उस रास्ते से, उस डिसीजन से वापस नहीं हो सकता। आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक, कि मुझे उसे डाउट था कि मे बी ही विल कम और नॉट, कि क्या पता वो वापस आएगा भी या नहीं आ पाएगा। मीन्स कि जब हम कोई डिसीजन ले लेते हैं अपनी लाइफ में और आगे बढ़ जाते हैं, तो हमारा उस डिसीजन से वापस हो जाना, उस डिसीजन से हिलना के मुश्किल चांसेस होते हैं कि हम बाद में पास्ट में जाकर फिर से चीज़ों को चेंज कर सके, तो ऐसा नहीं हो पाता है। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ। आई शैल बी टेलिंग दिस विद दिस आई, समवेयर easy's and easy's hands, two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. क्या कहते हैं? साई मीन्स क्या होता है? साई मीन्स होता है विद डीप ब्रेथ, लंबी सांस लेकर जो हम एक आह भरते हैं उसको कहते हैं। और हैंड्स मीन्स होता है इन द फ्यूचर। क्या कहता है? आई शैल बी टेलिंग दिस विद दिस आई, समवेयर एजीज एंड एजीज हैंड्स, कि इन द फ्यूचर ही विल टोल्ड कि दैट कभी उसने बहुत टाइम पहले उसने एक डिसीजन लिया था, और वो डिसीजन कैसे था कि देयर टू रोड्स डाइवर्ज इन ए वुड, देयर वर टू रोड्स, देयर वर टू ऑप्शंस इन फ्रंट ऑफ हिम, एंड ही टुक द वन डिसीजन, ही टुक द वन रोड दैट वॉज लेस ट्रेवल्ड बाय। उसने कौन सा रोड चूज़ किया? जिस पर बहुत ही कम लोग चले हुए थे, तो उसने वो डिसीजन लिया। एंड दैट डिसीजन एंड दैट रोड मेड हैड ऑल द डिफरेंसेस इन हीज लाइफ, कि जो भी डिफरेंस उसकी लाइफ में आए हैं, जो भी चेंजेस अब उसकी लाइफ में आए हैं, वो किस वजह से आए हैं? वो उस डिसीजन की वजह से आए हैं। द डिसीजन दैट ही टुक इन द पास्ट, जो डिसीजन उसने पास्ट में लिया था, उसकी वजह से ये डिसीजन उसकी लाइफ में, ये चेंजेस उसकी लाइफ में आए हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? सो दिस इज ए मैसेज फॉर ऑल द स्टूडेंट्स कि दैट you should be very careful, you should be very wise when you are making any choice या any decision in your life, कि because
जो डिसीजन अब आप लेंगे दैट डिसीजन वुड मेक योर लाइफ एंड वुड दैट डिसीजन कैन रूइन योर लाइफ। जो भी आप डिसीजन लेंगे वो या तो आपकी लाइफ को बना सकता है या आपकी लाइफ को बिगाड़ सकता है। सो व्हाट्स द पोएट वांट टू से हियर इन दिस पोएम कि वी शुड बी वेरी केयरफुल वाइल मेकिंग एनी डिसीजन ऑफ आवर लाइफ। जब भी हम अपनी लाइफ का कोई डिसीजन लेते हैं, कोई भी हम काम करते हैं, तो हमें उस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। सब कुछ सोचकर कोई भी डिसीजन लेना चाहिए, बिकॉज दैट डिसीजन कैन मेक द डिफरेंस। वही डिसीजन हमारे लाइफ में डिफरेंसेस लेकर आता है। सो ये पोएम हो जाती है आपकी यहाँ पर ख़त्म। मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ एंड इस पोएम को रीड कीजिए। कुछ नहीं समझ में आता है तो पूछिए। टेक केयर।